स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी अभी मैंने नेहा का ये व्लॉग देखा जिसमें वो सब बता रही थी एंड मैं ये नहीं बोलूँगी मैं शॉक हो गई इस बात को लेके, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ होनी थी, बट इस तरीके से होनी थी कि साहिबा ने शेयर भी नहीं किया नए चैनल को। मैं आपको फटाफट कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। हुआ क्या है कि साहिबा और जो उसका हस्बैंड है जाहिद, उस पर थोड़ा मनमुटाव हो गया है। और ये मनमुटाव मुझे लगता है उसी दिन से हुआ जिस दिन व्लॉग में ये दिखाया गया था कि कैसे एनिवर्सरी की गिफ्ट्स जब खिजा और खियान लेके आए तो उसमें कुछ भी जाहिद के लिए नहीं था। हर किसी ने कमेंट करके बोला कि आपकी इज्जत कैसे होगी इस घर में जब आप अपने खुद के माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, घर जमाई बन के बैठ गए हैं। अगर साहिबा के टुकड़ों पे पलेंगे तो ऐसा ही होगा। यही होता है उस इंसान के साथ जो कि स्पाइनलेस होता है। और देखिए हुआ क्या, मुझे लगता है उस व्लॉग के बाद और स्पेसिफिकली इतने सारे कमेंट्स आने के बाद ऑब्वियसली बहुत कुछ हुआ है साहिबा और जाहिद के बीच में। अब परिवारों में भी तो बात होती होगी ना, इन लॉज ने भी पढ़े होंगे कमेंट्स। जो लोग भी इन लॉज की तरफ से एजुकेटेड है, जैसे जाहिद की बहन जो है वो बाहर रह रही है, तो आई एम श्योर उन्होंने अपने माँ बाप को बताया होगा कि देखो क्या इज्जत अफजाई करवाई है आपके बेटे ने ससुराल में, क्योंकि वहाँ जाके वो ऐसे जम गया जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती अपने माँ बाप की तरफ। मैंने कहा है कि साहिबा ही गलत है इस सब में, नहीं। ऑफकोर्स जाहिद जो बेटा है वो भी है। अगर वही अपने माँ बाप की नहीं सोचेगा फिर दूसरे घर की साहिबा क्यों सोचेगी? वो तो अपना ही सोचती है। उससे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि सेल्फलेस होके कभी इन लॉज के बारे में ये सोच के कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, अकेले रह रहे हैं, इस टाइम पे बुढ़ापा उनका अकेले निकलेगा, क्योंकि उनकी मदर के पास तो भैया भाभी ऊपर वाले घर में है। पर वहीं दूसरी ओर जो जनाब और साहिबा और मैडम माँ बाप की सेवा करो इतना सब कुछ सिखाते हैं, वो इस जाहिद को यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, जिसमें जाहिद का भी पूरा रोल है। वो नहीं समझाते जाहिद को कि भाई जा अपने माँ बाप को देख, जा उनकी फिक्र कर, या फिर उनको यहाँ बुला और दूसरे घर में जो डेल्टा था वहां पे रख ले। तो हिपोक्रेसी तो बहुत और चल रही है। बट इतना बड़ा कदम उठा लिया जाहिद ने, और वो खुद एडिट करके। ये वही आदमी है जो व्लॉग पे मुंह चिढ़ाता था, जो पहले दिन शादी के बाद अपनी वाइफ को डाड़ा बंद करो व्लॉग चढ़ गया। पैसों का सुरूर चढ़ना ही था, पैसों का नशा होता ही ऐसा है। एंड मैं आपको बता दूं, जैसे ये कट रहा था ना साहिबा से, ये मुझे ऐसा लग रहा था कोई कारण ढूंढ रहा था इस बगावत का, एंड वो इसे मिल गया उस व्लॉग में जिसमें खिजा खियान गिफ्ट्स लेके आए सिर्फ साहिबा के लिए और बच्चे के लिए, और इसे कुछ भी नहीं समझा। एंड दैट शोज कि हाँ भाई इज्जत तो नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या है, मुझे नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में क्या नहीं होगा। ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती किसी तरह का कोई ऐसा फूट पड़े साहिबा और जाहिद में कि वो कभी भी, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता, अलग मैं पूरा बोल भी नहीं रही क्योंकि मैं नहीं चाहती साहिबा के साथ ऐसे हो, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत टाइम से इसने दूसरा चैनल बना लिया एंड उस पर कॉन्टेंट भी पोस्ट कर दिया, पुराना धुराना खराब जैसा भी वो एडिट करके इसने डाल दिया। बट देखिए अभी भी कैसे स्पाइनलेस है ये। इसका खुद का कॉन्टेंट नहीं है, अपने ऊपर कॉन्टेंट नहीं है, अपने आप को लेके नहीं है। उसी के रिश्तेदार, साहिबा के रिश्तेदार दिख रहे हैं और पुराना कॉन्टेंट है। आई गेस एक तो दिल्ली वाला कंटेंट और एक जो खाला जी हैं उनकी रेसिपी को लेके है। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बैकअप फॉर हिमसेल्फ कि कभी कुछ हो जाता है तो आई विल हैव समथिंग इन हैंड। अभी तो साहिबा के चैनल से कमाया जा रहा था, पर फिर ये सोचा तो होगा कि लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर तो साहिबा पे अधीन ना रहे लॉन्ग टर्म में, और अगर कुछ भी कदम उठाना हो तो आराम से उठा सके। तो भाई साहब इसी की पॉपुलैरिटी, इसी के रिश्तेदार यूज कर रहे हैं और इसी को साइड कर रहे हैं। और अगर पूरी मंजूरी होती, पूरी परमिशन होती साहिबा की, या फिर एग्रीमेंट होती और खुश होती वो उसके स्टेप से, तो नेहा ने भी बहुत सही पते की बात बोली है कि खिजा के इंस्टा को इतना प्रपोर्ट करने वाली औरत अपने खुद के पति, अपने सगे पति खैर सतीला पति तो कुछ होता नहीं है, बट अपने ही पति के चैनल को प्रमोट नहीं करेगी। एंड थोड़ा सा ना एवरीथिंग इज अ बिट वियर्ड। जो नाम रखा है वो रखा है, आई एम सॉरी बट इतनी तो इंग्लिश अच्छी भी नहीं है जाहिद की। कौन है इतना एजुकेटेड जाहिद के पीछे लगा हुआ जो कि जानता है कि ऐसे नाम रखना, ऐसे एडिटिंग करनी है? कोई है क्या एडिटर जाहिद का अपना या अपनी? खैर मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगी बिकॉज अभी इतना तो कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। हालांकि किसी ने कमेंट करके बताया था भाई साहब जिम में क्या बिहेव करते हैं, है ना, जिम में किस तरीके का इनका कैरेक्टर जो है ये दिखाते हैं, तो उससे काफ़ी बातें समझ आई थी। बट स्टिल मैंने हर चीज़ को आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जब तक कि हाथ में कहते हैं ना प्रॉपर वीडियो प्रूफ, पिक्चर प्रूफ नहीं होता है, हम किसी पे ऐसे वो नहीं कर सकते। बट एक चीज़ तो है, इसने जो वक्त रहते कदम उठाया है, इससे
अब पहले तो जाहिर डरता होगा ना कि मुझे इसकी चमचागिरी करनी है, नहीं तो अगर मैं अलग हो गया तो क्या होगा पैसों का। ये तो सोने की मुर्गी है, और सोने की मुर्गी अगर चली गई तो फिर सोने के अंडे कहाँ से आएंगे। तो इसने क्या करा, इसने ये सोचा कि इसी सोने की मुर्गी और इसके रिश्तेदारों के ऊपर बनाया हुआ कंटेंट जिसके फ़ोन में था वो यूज़ करते हुए ये दूसरा चैनल बनाएगा और उससे पैसे कमाएगा। कितना कोई गिर सकता है पैसों के लिए, आज वो दिखा। इज्जत बनानी है तो ऐसे नहीं बनाते आपके सेपरेट चैनल बना लो। अगर आपको इज्जत बनानी है तो आप ऐसे बनाते हो कि आप ये दिखाओ कि आप अपने माँ बाप, अपने इन-लॉज की बराबर कदर करते हैं और ध्यान रखते हैं अपने माँ बाप का। और क्योंकि इस टाइम पे आप ही उनके वारिस, आपकी बहन भी बाहर है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। पर आपने तो बहुत ही हमेशा पैसों के अराउंड अपनी थिंकिंग दिखाई है, दैट यू आर सो डैम मनी सेंट्रिक इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग कि भाई मुझे फ़र्क नहीं, मुझे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पैसा चाहिए, ATM करो। वही बात है, वही दिख रहा है। और मैं तो इतना ही बोलूँगी कि साहिबा, आप क्या चाह रहे थे मैं बताती हूँ। आपने खिजा को भी मुझे लगता है बताया नहीं है कि कोलैबोरेशन से कितने पैसे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा कमा रही है, हल्का हल्का, थोड़ा। तो ये थोड़ा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है। थोड़ा नहीं कमा रही है, वो काफ़ी कमा रही है। उस पर अच्छी खासी रीच है, उसे अच्छी खासी कोलैबोरेशंस मिल रही हैं। आई गेस शी इज़ नॉट कीपिंग ट्रांसपेरेंसी। साहिबा ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है और ना ही खिजा को अपना यूट्यूब चैनल बनाने दे रही है। अब ऐसा है, खिजा जैसी लड़की जो आप पे अधीन है, डिपेंडेंट है, आपने उसको तो रोक लिया, इसे रोक के दिखाओ। इसे कहते हैं कर्म। जब आप किसी ऐसे इंसान को जो इनोसेंट है, जो आपकी लगातार सेवा कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, वो सेल्फलेसली लगी हुई है आपके लिए इतना कुछ करने में, आपने उसके साथ छल करा। और देखिए, आपका सबसे करीबी इंसान जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने इतना करा, आज उसने टेक्निकली आपके साथ छल ही तो करा है, ये दूसरा चैनल बना के। आप 2 बच्चों को पीछे रोक रहे हो, खींच रहे हो, इनको आगे नहीं बढ़ने दूंगी, नहीं बनाने दूंगी यूट्यूब चैनल, पता भी नहीं लगने दूंगी कि इनका। अब बताओ, अब रोक सकते हो, डिलीट करवा सकते हो ये दूसरा चैनल अपने हस्बैंड का? नहीं। अपने हस्बैंड को अपने ही ऊपर कंटेंट यूज़ करने से रोक सकते हो? नहीं, क्योंकि अब उसने पावर पकड़ लिया है, उसने एक ब्रांच बना लिया है, अलग ब्रांच बना लिया है, अलग चैनल बना लिया है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि दिल्ली में जाके रहने लगे और जैसे आपने इससे अपने माँ बाप को दूर करवा दिया है ना, वैसे ये आपसे दूर होके अपनी अलग लाइफ व्यतीत करे। बिकॉज अब इसके हाथ में 2 सोर्स ऑफ अर्निंग आ चुके हैं, एक सेपरेट चैनल है और वो रेस्टोरेंट जिसकी फ्रेंचाइजी आपने इसी के दोस्तों को देके उनको पार्टनर बना के दिल्ली में इसके लिए एक बिजनेस खड़ा कर दिया। मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, वहां से कहाँ तक आ गया, एंड येट ही इज नॉट हैप्पी। देखो, इज्जत आपने नहीं करवाई, अदरवाइज इस लड़की ने भी कम नहीं करा आपके लिए। तो इज्जत करवाना खुद के हाथ में होता है, बट इस तरीके से जो स्टेप्स उठा रहा है, ये ना हबड़दबड़ी जो ये कर रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज ट्राइंग टू क्रिएट सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम साहिबा। और वो इंसान कब करता है, मैं बोलना नहीं चाहती, बट समझ तो सबको ही आ रहा होगा कि वो तब करता है जब उसको ये होता है कि कल कला को अलग होए तो भैया हमारे पास होगी कमाई का सोर्स, कमाई का साधन, और हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि ये हमारी लाइफ में है कि नहीं। अगर ये ऐसा था तो शादी के टाइम पे इसने बोला था कि मुझे अलग से चैनल बना के दोगी तो मैं शादी करूंगा? नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं थी ना। तब पैसे लपेटे जा रहे थे, तब ये था आजा सोने की मुर्गी, तू ट्रैप में तो आ, है ना। बेसिकली ये है भाई साहब बहुत बड़े गोल्ड डिगर और इन्होंने ट्रैप कर लिया। अब भाभी जी तो आज तक जनाब पे लगातार ऐसे ऐसे खर्चती रही हैं और फिर उसके बाद जनाब जो है वो इस वजह से भी भाभी जी के साथ रहे हैं, इवन दो ही वॉज ऑल्सो वेरी बिग टाइम गोल्ड डिगर, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन मैं अलग हो गया उस दिन सारे के सारे सब्सक्राइबर्स जो भाभी जी के फेम से जनाब को मिले थे, इनिशियली तो सिर्फ मैडम ही वो थी ना, वो सब चले जाएंगे। बड़े जाहिद कम दिमाग है ये, इस तरीके से डेस्परेट होकर जो इसने चैनल बनाया है, बेतुका कंटेंट डाला है, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो सब कुछ ये कर रहा है ना, उससे एक तो असलियत सामने आ रही है कि भैया सब कुछ जो दिखाया जाता है ना, मेल मिलाप बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, वो सब कुछ कंटेंट के लिए, वरना असलियत तो ये है कि मियाँ बीवी में नहीं बनी हुई है। और दूसरा ये बात भी है, जिस दिन से ये लोगों की लाइफ में आया है, उथल पुथल मचा दी इस आदमी ने, तब से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। कितना पैसा ये वो सऊदी में काम इसने कुछ शुरू किया था ना, आई गेस उम्रा पे ले जाने का लोगों को, उस पे कितना पैसा खर्चा, क्योंकि अपने दोस्तों का काम लगवाना था मुदाहा में। अब वापस से इसका कितना पैसा खुशामदीद में लगवाया। तब तक तो कोई चैनल नहीं बना, तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब तक मतलब निकालना था तब तक इससे न चिड़न हुई न सड़न हुई। अभी
इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि एक सुई के गिरने पे इतना वो हो जाए। हालांकि इसका एंगर इश्यूज हैं, क्योंकि याद होगा आपको, कभी फ़ोन चूर चूर हो जाता है, कभी वॉलेट एकदम तार तार हो जाता है, फिर ये नया दिलाती है। तो एंगर इश्यूज तो थे, बट इतने बड़े कभी भी नहीं हुए कि इसने अलग से कुछ बनाया हो। पावर पकड़ के आइए, और यही होता है। आप बेसिकली भाभी ने अपनों की कदर नहीं करी और आपकी करी, आपने भाभी की कदर नहीं करी, है ना, और आज आपकी कदर जाहिद नहीं करेगा। और मुझे लगता है सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात जो भगवान को बुरी लगी होगी, ऊपर वाले को बुरी लगी होगी, वो इन बच्चों के तरक्की को जो रोकने की कोशिश कर रही है ना साहिबा, वो बात है। अगर ईमानदारी से इनका चैनल खड़ा करके दे देती तो आज ये लगता है कि हाँ यार ये सच्ची है, पर इसने उनको रोका। बड़ा बाप इसको नहीं रोक सकते ये तो बहुत कम दिमाग है। खैर, इसका कंटेंट भी बहुत कम दिमाग लगा मुझे, और उसको देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस कंटेंट पे मुझे कोई रिव्यू लाने का भी शौक नहीं है, बट यस, ये शौक बहुत है मुझे कि मैं ये देखूं कि आगे आगे होता है क्या। बड़ा मज़ा आ रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस स्टोरी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। येस, देयर इज़ अ 1 day डिले इन सर्टन ऑर्डर्स ऑफ सब्लिमिनल्स, जो कि आज मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए। जाइए AKC मिरेकल्स पे एंड वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट नाउ। परी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।